हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीड सेंटर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सुजुकी स्विफ्ट, जो कि 2023 में न्यू मॉडल आया है, इसके बारे में है कि इसके टायरों को अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो इसका ओरिजिनल टायर होता है वो होता है एक 85-55 R16, जो कि एक मुनासिब टायर है। और इसके अलावा जो है ना, इसकी रोड ग्रिप भी अच्छी है और चलने में भी अच्छा है। लेकिन दोस्तों ने या जैसे कि डिमांड की है कि इसके बारे में भी हमें बताया जाए, तो जो हम लोग इस पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो इसको अपग्रेडेशन में लेके जा रहे हैं। कुछ लोग तो 205-55 R16 में इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ लोग 205 को 55 R16 को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। उसकी बजाय हम जो जा रहे हैं 195-55 R16। तो सुजुकी स्विफ्ट के लिए जो बेहतरीन टायर है वो अपग्रेडेशन के लिए, उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम से ज़ाय किए। जो सुजुकी स्विफ्ट है और कोई भी गाड़ी है, जब आप अपग्रेडेशन का उस पर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, टायर अपग्रेड करते हैं, तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी होती है, आपके पास 2% सिर्फ चांस होता है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग जो है ना एक 85-55 R16 से जब आप जा रहे होते हैं अपग्रेडेशन की तरफ, तो आप एक 95-55 R16, जो कि इसका परफेक्ट टायर साइज़ है और बहुत ही बेस्ट टायर है, जो कि इसकी फ्यूल एवरेज को भी डिजर्व नहीं करता और आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देता है। रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी बन जाती है और साइड का टायर का साइड वाल भी जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन रेज होता है मोस्टली कि टायर जो है वो साइड से ब्लॉक कर जाता है या साइड से फूल जाता है या साइड से टायर फट जाता है। जो जेन्युइन टायर होता है सुजुकी स्विफ्ट का है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका वजह क्या है, प्रॉब्लम कौन सा आता है उसमें। तो ये मेरे दोस्त मेरी हेल्प करेंगे इसको दिखाने में। दोस्तों, ये इस ब्रिजस्टोन का टायर है मोस्टली, जो इसको साथ में लगा हुआ आता है। तो इसका साइज़ है एक 85-55 R16। तो मैं आपको साइज़ भी दिखा देता हूँ, एक 85-55 R16। तो इस 85-55 R16 में दोस्तों ये लो प्रोफाइल टायर होने के साथ इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आपकी गाड़ी ऑफ रोड पे ज़्यादा चलती है तो उस टाइम पे ये साइड वाल बहुत ज़्यादा फट जाती है, साइड वाल ब्लास्ट कर जाती है। वजह क्या होती है कि इसमें बहुत एरिया बहुत कम है, ये साइड वाल का एरिया बहुत कम है। कम एरिया की होने की वजह से इसमें जो भी चोट पड़ती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब किसी भी नोकर या खड्डे में जाके टायर लगता है तो फौरन इसमें वर्किंग एरिया बहुत कम है, क्योंकि साथ ही रिम होता है इस एरिया में। तो वर्किंग एरिया कम होने की वजह से ये टायर बहुत जल्दी ब्लस्ट कर जाता है और इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप 195-55 R16 का टायर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका साइड वाल का एरिया बढ़ जाता है और टायर वर्किंग करता है। इस वर्किंग करने की वजह से जो है ना, आपके काफ़ी सारे जाम खड्डे में भी इजी रहता है कि आप उसे इजीली मूव कर सकते हैं। दूसरा यह कि टायर का वर्किंग एरिया बढ़ जाता है, वर्किंग एरिया बढ़ने की वजह से आपकी गाड़ी इजीली आप ड्राइव कर सकते हैं जाम खड्डों में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और आपकी फ्यूल इकॉनमी पे भी कोई कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि एक 95-55 R16 ही आप यूज़ किया करें, ताकि आपकी गाड़ी कंफर्टेबल रहे। और न्यू सुजुकी स्विफ्ट जो है ना बहुत अच्छी गाड़ी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों के। तो इसमें ये टायर अगर आप बहुत बेस्ट टायर है ब्रिजस्टोन का, लेकिन आप अगर मोटरवेज में और आपके इक्वल रोड्स हैं उसके लिए, अगर आपका रोड रफ है, आपने ऑफ दी रोड चलाना है, तो फिर आप जो है ना, जिसकी साइड वाल एरिया होता है, साइड वाल एरिया आपको इसके अपग्रेड टायर साइज में मिलेगा, वो है 195-55 R16, जो कि परफेक्ट है। 205-55 R16 भी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको हमारी रिकमेंडेशन ये है कि 195-55 R16 दी बेस्ट टायर है सुजुकी स्विफ्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।